श्रीमद् गरुड़ पुराण कथा सुधा विपासु महानुभाव। आइ 13 दिनक कथा में गरुड़ जी प्रश्न करै छथिन कि सपिंडन विधिम ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम सज्जापदानम सामग्रीम तेषाम च महिमाम वद। कहै छथिन सपिंडन विधि कहू। सपिंडन विधि मन भेलै जैसे सपिंडन क्रिया जे छै सपिंडन विधिम ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम, और सूतक के निर्णय कहू। सूतक मने भेलै अहाँके अशौच निर्णय कहू। सज्जापदानाम सामग्री, और सज्जापदानाम मने सज्जा के नीचा में जे रहै छै और सब सामग्री दान करऽ वाला, वो सामग्री के नाम कहूँ। तेसाम च महिमा विभव, और उसका महिमा भी कहिए कि दान करने से क्या लाभ मिलता है। तो श्री भगवान भगवान कहते हैं श्रृणुतार्थ प्रवक्ष्यामि सपिंड्याद्य अखिलाम क्रियाम प्रेत नाम परित्यज्य या पृथ्वी विषेद। कहते हैं कि हम सब आपको विधि बता रहे हैं जिस विधि के बाद लोग प्रेत नाम को त्याग करके और पितृगण में प्रवेश करते हैं। न पिंडो मिलतो हेसम पितामह शिवादिशु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्र दत्तान्यनेकदा। कहते हैं जब तक आप पिंड जो है पितामह आदि पिंड में न मिल जाए, प्रेत का पिंड, तब तक जो है उनको पुत्र दत्यान अनेकधा दानानि नोपतिष्ठन्ति, पुत्र के द्वारा अनेक प्रकार का दिया गया दान उनको प्राप्त नहीं होता। यानी जब तक सपिंडन नहीं होगा तब तक उनको कोई भी दान प्राप्त नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। अशुद्ध स्यात् सदा पुत्रो न शुद्ध्यति कदाचन सूतकम न निवर्त्येत सपिंडीकरणम बिना। जब तक सपिंडी नहीं करते हैं तब तक आपको अशौच रहता है। अशुद्ध स्यात्, तब तक वह अशुद्ध रहता है और कभी भी शुद्ध नहीं होता है जब तक सपिंडन न हो जाए। तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यम सूतकांते सपिंडनम, इसलिए सूतक के अंत में सपिंडन करना चाहिए। इसलिए हम कल कहे थे ना, जो सपिंडन के बाद अशौच निवृत्त होता है। सूतकांतम प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितम, अब सभी का जो है सूतकांत कहते हैं। कितना दिन अशौच रहेगा। ब्राह्मणस्तु दशा है न क्षत्रियो द्वादशे हनि वैश्य पंचदशा है न शूद्रो मासे न शुद्ध्यति। ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिन में शुद्ध होता है, और वैश्य पंचदशा है ना, वैश्य 15 दिन में शुद्ध होता है। शूद्रो मासे न शुद्ध्यति, शूद्र जो है 1 महीना में जाकर शुद्ध होता है। दशा है न सपिंडास्तु शुद्ध्यंति प्रेत सूत के त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु अश्नात्वा शुद्ध्यंति गोत्रजा। अब कहते हैं 10 दिन में सपिंड माने 7 पुरुष तक मान लीजिए अशौच रहता है, और त्रिरात्रेण सकुल्या, 3 रात में जो है सकुल्य माने भेल, सकुल्य का अर्थ हुआ मातृपक्ष ऐसा, और स्नात्वा शुद्ध्यंति गोत्रजा, और उस गोत्र के लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। चतुर्थे 10 रात्रम स्यात् सन्निशा पुंसी पंचमे षष्ठे चतुरः प्रोक्तम सप्तमे च दिनत्रयम्। ऐसा ये कह रहे हैं शास्त्रकार कि चतुर्थे 10 रात्रम, 4वीं पीढ़ी में 10 रात्र तक, सन्निशा पुंसी पंचमे 5वीं पीढ़ी में जाकर के 6 रात तक, षष्ठे चतुरः 7वीं पीढ़ी में जाकर 4 दिन, सप्तमे च दिनत्रयम् 7 पीढ़ी हो जाए तो 3 दिन का। लेकिन ऐसा नहीं हम लोग के यहाँ व्यवहार है। हम लोग यहाँ 7 कुल तक माना जाता है, 10 रोज का, और उसके बाद 3 रोज मानिए। अष्टमे दिन में कम तू, नवमे प्रहरद्वयम, 10वें स्नान मात्र में मृतकम जन्मसूत्रम, 10 पीढ़ी में जाकर के स्नान मात्र से शौच निवृत्ति हो जाती है। देशांतर्गत कस्य सुनिया जो है ध्यानिर्दशम यक्षेषम 10 रातस्य तावदेवा अशोचिर भवेत्। यदि कोई बाहर में रह रहा है और वह अशौच के बारे में उसको पता चलता है, तो जिस दिन पता चलेगा उस दिन से जितना अशौच बाकी रहेगा उतना ही दिन उसको अशौच लगेगा। अतिक्रांति दशा है तुति रात्रम अशुचिर भवेत्। यदि दशा बीत जाए और तब यदि जानकारी मिले तो 3 रात्र तक अशौच रहता है। संवत्सरे व्यतीत तो स्नान मात्रा विशुद्ध्यति, 1 साल बीत जाने पर स्नान मात्र से अशौच निवृत्ति हो जाती है। आद्य भागद्वयम जावन मृतकस्य च सूत के द्वितीय पत्रे चार्या सूतका क्षुदिरिष्यते। आद्य भागद्वयम यानी 5 दिन के अंदर में यदि दूसरा कोई सूचक अशौच आ जाता है, मैंने सूतक आ जाता है, तब वह क्या करता है, तो द्वितीय पतिते चार्या सूतका क्षुदिरिष्यते, तो पहले के अनुसार ही उसका भी श्राद्ध हो जाएगा। आदंत जनना सद्य आचौला नैष्की स्मृता त्रिरात्र मा व्रता देशा 10 रात्र मतः परम आजन्मनस्तु चौलांतम यत्र कन्या विपद्यते सद्य शौचम भवेत् तथा सर्ववर्णेषु नित्यशः ततो वाकदान पर्यंतम यावद एकाहमेव ही अतः परम प्रवृद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चय।
वाक् प्रदाने कृते पत्र गेयम चोभयतस्त्रयम पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेवहि सन्मासाभ्यंतरे यावत् गर्भस्रावो भवेत् यदि तदा मास समस्तासम दिवसे शुद्धिरिष्यते। और बहुत विस्तार से कहल कि न किचकिच अध ऊर्ध्वम स्वजात्युक्त मासोचम तासु विद्यते सद्य शौचम सपिंडानां गर्भस्य पत्ने सति सर्वेषाम एव वर्णानां सूतके मृतके पिवा दशाहा क्षुद्धिरित्येषः खलु शास्त्रस्य निश्चय। वैसे शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों को 10 रोज का ही जो है सूतक और मृतक का शौच लगेगा। वो भी बताए हैं 10 दिन ब्राह्मण ये, लेकिन अंत में कहते हैं सर्वेषाम वर्णानाम, सभी वर्णों को सूतके मृतके पिवा, चाहे जनना सोचो या मरना सोचो, दशाहत शुद्धि न 10 दिन में शुद्धि हो जाता है। इत्येषा कलो शास्त्र से निश्चय, कलयुग में ऐसा शास्त्र का निश्चय है। आशीर्वादम, आप क्या क्या अशौच अवस्था में नहीं करना चाहिए वो वर्णन करते हैं। आशीर्वादम देव पूजा प्रत्युत्थानाभिवंदनम, आशीर्वाद किसी को नहीं देना चाहिए शौचावस्था में। देव पूजा, हम देव की पूजा न करें। और प्रत्युत्थानाभिवंदनम, कोई आता है तो हम उठ करके खड़ा होकर के उसका अभिनंदन आदि जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। पर्यंके शयनम, अशौचावस्था में पलंग पर नहीं सोना चाहिए। स्पर्शम च न कुर्जान मृत सूत के, और सूतक का स्पर्श भी न वर्जित है। संध्या दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूत के। मृत सूतक यदि हो, मरना सोचो तो संध्या बंदन नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पितृतर्पण नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन नहीं कराना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। इतना जो है सो अशौचावस्था में न करें। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम सूत के जहाँ समाचरे, नित्य और नैमित्तिक कर्म जो है वह जो सूतक में आचरण करता है, तस्य पूर्वकृतम नित्याधिकम कर्म विनश्यति, उसका पहले से किया हुआ जो नित्य कर्म आदि है वह भी नष्ट हो जाता है। अब कहते हैं कि कुछ लोगों को नहीं लगता है, वो लोग कर सकते हैं। जैसे व्रती लोग, यदि कोई व्रत धारण किया है कि हम इतना दिन तक ये करेंगे या इतना दिन ये करेंगे, और उसके अंतर मध्याह्न में आभ्यंतर में यदि कोई अशौच आ जाता है तो वो कर सकता है, उसको नहीं लगेगा। तो व्रती न मंत्रपूतस्य, जो मंत्रपूत है, हमेशा मंत्र आदि जप करते रहता है, पढ़ते रहता है शास्त्र आदि, तो उसको भी वो भी कर सकता है। साग्निकस्य, जो अग्निहोत्र है, प्रतिदिन जो अग्नि का हवन करता है। द्विजस्य च, ऐसे ब्राह्मण। और ब्रह्मनिष्ठस्य, जो ब्रह्म का चिंतन करते रहता है। यतिनो, और ब्रह्म अति सन्यासी को नहीं राज्ञाम च सूतकम, और राजा को भी सूतक नहीं लगता। विवाहोत्सव यज्ञेषु जाते च अमृत सूत के तस्य पूर्वकृतम चान्नम भोज्यम तन मनुरब्रवीत। कहते हैं विवाहोत्सव यज्ञेषु, विवाह का उत्सव यदि हो या कोई यज्ञ हो, उस यज्ञ का सब सामान बन गया हो, एकाएक यदि अशौच आ जाए तो तस्य पूर्वकृतम चान्नम भोज्यम, तो उसका पूर्व में बना हुआ भोजन खा लेना चाहिए, वो अभोज्य नहीं होता है। ऐसा मनुरब्रवीत, भगवान मनु कहे हैं, सबका नहीं मत है। तो सूत के जस्तु गृहणाति तदज्ञान न दोष भाग दाता दोष में आपनोति याचकाय ददन्नपि। और आप मानसिक रूप से जैसे जप है, भगवान का स्मरण वगैरह चिंतन सब कर सकते हैं। विशेष रूप से उनको जल फूल अक्षत आदि न दिया जाए, क्योंकि जल जो है, जल भी अपवित्र होता है। आप प्रसाद देंगे तो उसमें भी जल का अंश है, इसलिए ये सब अशौच में आ जाता है। तो सूत के जस्तु गृहणाति तदज्ञान न दोष भाग दाता दोष में वापनोति याचकाय ददन्नपि। यदि कोई आता है आपसे लेने के लिए, मांगने के लिए, आप अशौच में है, उसको दान दे देते हैं, और उसको पता नहीं है कि ये अशौच में है, तब आपको पाप लगेगा। इसलिए अशौचा अवस्था में दान नहीं देना चाहिए। और यदि दाता भी देख रहा है कि यह अशौच में है, दान ले रहा है, तब उसको भी पाप होगा। प्रच्छाद्य सूतकम जस्तु ददात्यन्यम दुजाय च, अपने सूतक को ढक कर, और जो ब्राह्मण को अन्न दान करता है, ज्ञात्वा गृह्णन्ति, और जान करके जो ब्राह्मण ग्रहण करता है, ये विप्रा दोष भागस्तु ये वही, तो दोनों दोष भाग होगा, दोनों दोषी होगा। तस्मात् सूतक शुद्ध्यर्थम पितृपुत्री पितुः पुर्जा सपिंडनम, इसलिए सूतक की निवृत्ति के लिए पिता का सपिंडन करना चाहिए। ततः पितृगण सार्धम पितृलोकम स गच्छति, तब वह जो है सो पितृगण के साथ पितृलोक में जाते हैं। द्वादशाय त्रिपक्षे व सन्मासे वत्सरे व सपिंडीकरणम प्रोक्तम मुनिभिः तत्वदर्शी। सपिंडन का समय निर्धारित करते हैं। द्वादशाय 12 दिन पर आप सपिंडन कर सकते हैं,
त्रिपक्षे, 3 पक्ष मैंने हुआ 1.5 महीना पर आप कर सकते हैं। षण्मासे मैंने 6 मास पर आप सपिंडन कर सकते हैं। वत्सरे विवाह या 1 साल पूर्ण होने पर वो प्रथम वार्षिक में भी आप सपिंडन कर सकते हैं। सपिंडीकरणम प्रोक्तम मुनिभिः तत्वदर्शी। तो ऐसे मुनि लोग जो है तत्वदर्शी मुनि लोग ऐसा नियम बताए हैं। मया तो प्रोच्यते तार्क्ष शास्त्र धर्मानुसारतः चतुर्नाम एवं वर्णानाम द्वादशाय सपिंडनम। भगवान कहते हैं मैं तो कहता हूँ कि हे गरुड़ जी, शास्त्र धर्म के अनुसार, शास्त्र और धर्म दोनों के अनुसार चतुर्नाम एवं वर्णानाम द्वादशाय सपिंडनम, चारों वर्ण को 12वें दिन ही सपिंडन कर लेना चाहिए। अनित्यत्वात् कलिधर्मानां पुंसां चैवायुषः क्षयात् अस्थिरत्वात् शरीरस्य द्वादशाहे प्रशस्यते। क्यों? तो अनित्यत्वात् कलिधर्मानां, कली धर्म जो है, कली का जो धर्म है वो अनित्य है। पुंसां चैव आयुषः क्षयात्, और पुरुष का जो है आयु का क्षय हो रहा है, माने कब कौन मर जाता है कोई पता नहीं है। अस्थिरत्वात् शरीरस्य, और शरीर अस्थिर है तो द्वादशाहे प्रशस्यते, इसलिए द्वादशा में ही कर लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी होगा कि साल भर में यदि सपिंडन करेगा तो कर्ता भी साल भर जिएगा कि नहीं, बहुत जगह तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। इसलिए 12 दिन में सपिंडन कर लेना चाहिए। व्रत बंधोत्सवादीनि व्रतस्य उद्यापनानि च विवाहादि भवेन्नेव मृते च गृहमेदनी। जिनके घर में कोई मरा हुआ हो उसके घर में व्रत बंध उत्सव, व्रत के उद्यापन, विवाह आदि नहीं हो। भिक्षुर भिक्षाम न गृहणाति हंतकारो न गृह्यते। भिक्षुक जो है वहाँ से भिक्षा नहीं लेता, हंतकार नहीं ग्रहण होता। हंतकार माने बहुत सारा अन्न दान करना, बहुत सारे ब्राह्मण को भोजन करना। नित्य नैमित्तिकम लुप्येत जावत पिंडो न मेलिता। जब तक पिंड मेलन नहीं होगा, सपिंडन नहीं होगा, तब तक जो है सो नित्य नैमित्तिक का आदि कोई कर्म नहीं होता है। कर्म लोपात प्रत्यवायी भवे तस्मात् सपिंडनम। और कर्म लोप से प्रत्यवायी हो जाता है, प्रायश्चित्ती हो जाता है, इसलिए सपिंडन करना चाहिए। निरग्निक साग्निको वा द्वादशाहे समाचरे। चाहे आप निरग्निक हो या साग्निक हो, द्वादशा हमें सपिंडन करना चाहिए। यत् फलम सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति द्वादशाहे सपिंडनात्। जो फल सभी तीर्थ करने से मिलता है, जो सभी यज्ञ करने से मिलता है, वह फल जो है सो द्वादशा में सपिंडन करने से मिल जाता है। अतः स्नात्वा अमृत स्थाने गोमये नोपलेपिते शास्त्रोक्तेन विधानेन सपिंडिम कार्य सुता। इसलिए स्नान करके मृत स्थान में जाकर गाय गोबर से नीप करके शास्त्रोक्तेन विधानेन, शास्त्रोक्त जो विधान है उसके द्वारा सपिंडिम कार्य सुधा, सपिंडी करना चाहिए। पाद्य अर्घाच मणि आदि विश्व देवांश पूजे। पाद्य अर्घाच मणि आदि से विश्व देवा की पूजा करें। कुपित्रे विकिरम दत्वा पुनराप उपस्पृशेत। और पिता को जो है सो अथी दे करके जो विधि है उसका विधान करके पुनराप उपस्पृशेत, फिर जल का स्पर्श करें। दद्यात् पितामहादि नाम 3 पिंडा से यथाक्रमम। अब पहले पितामहादि को 3 पिंड दिया जाता है, पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह उनके होता है। और वसु रुद्रार्क रूपा नाम चतुर्थम मृतकस्य च। और चौथा पिंड जो है मृतक के नाम से होता है। चंदने तुलसी पत्रे धूप दीपे सुभोजने मुखवासे सुवस्त्र स दक्षिणाभिष्ट पूजये। उस पिंड को चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप और सुंदर भोजन, मुखवास माने पान सुपारी, सुवस्त्र माने वस्त्र आदि और दक्षिणा आदि से पूजा करना चाहिए पिंड को। प्रेत पिंडम त्रिधा कृत्वा। उसके बाद प्रेत के पिंड को 3 टुकड़ी कर देता है। सुवर्णस्य शलाकया, सोना की शलाका से। पितामहादि पिंडेशु मेलिए तम पृथक पृथक। उसके बाद तीनों को जो है पितामह प्रपितामह वृद्ध पितामह तीनों पिंड में मिलाते हैं अलग अलग करके। पितामहिया समम मातु पितामह समम पितु सपिंडी कर्णम कुर्जाति ताक्षमतम ममा। भगवान कहते हैं कि यदि माता का श्राद्ध होता हो तो पितामही प्रपितामही वृद्ध प्रपितामही से जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। लेकिन शास्त्र में विधान है कि यदि पति मर गया हो तो उनको पति के साथ ही करना चाहिए, ठीक है। तब तो हो जाएगा पति ससुर आदि 3 पक्ष। यदि नहीं ससुर अति पति जिंदा है तब उनको जो है पितामही आदि से जोड़ना चाहिए, ऐसा विधान है। मृते पितरी जस्याथ विद्यते च पितामह तेन देयास्त्र 3 पिंडा प्रपितामह पूर्वका। बहुत लोगों को ऐसा भी है कि पिता मर जाए और पितामह जिंदा हो तब कहते हैं कि पिता का जो मिलाएंगे सो प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह और उससे भी आप ऊपर चलेंगे, उसको ले लेंगे। तेभ्यश्च पैतृकम पिंडम मेलिए तम त्रिधा कृतम मातर्यग्रे प्रशांतायाम विद्यते च पितामही तथा मातृक श्राद्धे भी कुर्जात पैतृक वद विधे। अब वही बात यहाँ कहे कि माता मर गई हो और दादी यदि जिंदा हो
तो उससे ऊपर 3 को हम लेंगे, वैसा कह रहे हैं। अपुत्रायाः स्त्रियाः कुर्जात् पतिः सपिण्डनादिकं स्वस्वरादिभिः सहैवास्या सपिण्डीकरणं भवेत्। भर्जादिभिस्त्रिभिः कार्यं सपिण्डीकरणं स्त्रिया नैतन्मम मतं तार्क्ष्य पत्न्या सपिण्ड्यम अर्हति। एक एव सुतः कुर्जात् आदौ पिंडादिकं तु पितुः तदूर्ध्वं च प्रकुर्वीतः सत्यास्नानं पुनश्चरेत्। एक एव सुतः कुर्जात् आदौ पिंडादिकं पितुः, पिता के पिंडादि जो एक ही पुत्र करें, तदूर्ध्वं च प्रकुर्वीतः सत्यास्नानं पुनश्चरेत्, उसके बाद फिर जो है स्नान कर लें। हुताशम या समारूढ़ा दशाभ्यंतरे सति तस्या भर्तुर्दिने कार्यम सज्जादानम सपिंडनम कृत्वा सपिंडनम तताक्ष्य प्रकुर्जात पितृतर्पणम। सपिंडन करके पितृतर्पण करें। उदाहरे स्वधाकारम वेद मंत्रे श्रवणवितम, स्वधाकार का जो है सो उच्चारण करें और वेद मंत्र आदि पाठ को सुने। अतिथिम भोजियत पश्चात हंतकारम च सर्वदा, उसके बाद अतिथि को भोजन कराएं। और हंतकार मैंने बहुत ब्राह्मण को भोजन कराएं, इसलिए द्वादशा दिन बहुत भोजन कराया जाता है ब्राह्मणों को। तेन तृप्यंत पितरो मुनियो देव दानवा, उससे जो है पितर मुनि और देवता दानव सभी प्रसन्न होते हैं। ग्रास मात्रा भवेद भिक्षा चतुर्ग्रासम तो पुष्कलम पुष्कलानि च चत्वारि हंतकारो विधीयते। सपिंड्याम विप्रचरणो पूजियत चंदनाक्षते, सपिंडन के दिन ब्राह्मण के पैर को चंदन अक्षत आदि से पूजा करना चाहिए। दानम तस्मै प्रदातव्यम अक्षज्य तृप्ति हेतु, और उनको दान देना चाहिए अक्षय तृप्ति के लिए। वर्षवृत्तिम घृतम चान्नम सुवर्णम रजतम सुगाम अश्वम गजम रथम भूमि माचार्याय प्रदापयेत्। वर्षवृत्ति माने वर्ष भोज्य, घृतम माने घी, अन्न, सोना, चानी, सुंदर गाय, अश्वम माने घोड़ा, गजम माने हाथी, रथम माने रथ, भूमि माने पृथ्वी, इति आचार्याय प्रदापयेत्, इत्यादि आचार्य को दान देना चाहिए। ततः पूजयन मंत्रे स्वस्ति वाचन पूर्वकम, उसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्र आदि से पूजन करें। कुंकुमाक्षत नैवेद्य ग्रहण देवी विनायकम, अब नवग्रह को पूजा करें और देवी को पूजा करें। आचार्यस्तु ततः कुर्जाद अभिषेकम समंत्रकम, उसके बाद आचार्य जो है समंत्रक अभिषेक करें। बद्ध्वा सूत्रम करे दद्यान मंत्र पूतांस तथा क्षतान। ततश्च भोजयेत् विप्रान मिष्टान्नेर विविधैः शुभे, उसके बाद विभिन्न प्रकार के मिठाई के द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दद्यात् सदक्षिणाम तेभ्यः, दक्षिणा दें उन लोगों को। सजलान्नान द्विषट घटान वार्यायुध प्रतोदस्तु दंडस्तु द्विभोजनात् अस्पृष्टव्या सदतो वर्णेषु ध्येरन्ते ततः क्रमात्। एवं सपिंडनम कृत्वा क्रियावस्त्राणि संत्यजेत, इस प्रकार सपिंडन करके क्रियावस्त्र को त्याग करना चाहिए। शुक्लाम वरधरो भूत्वा सज्जादानम प्रदापे, तब जो है सज्जादान करें। सज्जादानम प्रशंसन्ति सर्वे देवा सवासवा तस्मात् सज्जा प्रदातव्या मरणे जीविते पिवा। सज्जादान का बहुत महत्व है, इसलिए सभी देवता लोग भी और इंद्र भी उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए सज्जा का दान अपने जीविते भी करना चाहिए और मरने के बाद भी होना चाहिए। शारदारुमयीं रम्यां सचित्रेश्चित्रितां दृढ़ां पट्सूत्रे वितनितां हेमपत्रे अलंकृतां हंस्तूली प्रतिच्छन्नां शुभशिरसोपधानिकां प्रच्छादनपटियुक्तां पुष्पगन्धैः सुभासितां दिव्यबन्धैः सुबद्धां च सुविशालां सुखप्रदां सज्जाम् एवं विधां कृत्वा ह्यास्त्रितायां नश्येत् भुवि। कैसा सज्जा बना है, बहुत मतलब सुख से शयन करने जो अच्छे लकड़ी का बना हुआ हो, उसमें खूब अथी बना हुआ हो, अथी कलाकारी किया गया हो और उसमें अच्छा चादर हो, बिछावन हो, ये सब देना चाहिए। पुष्प गंध आदि से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार दिव्य बंधे सुबद्धाम च सुविशालाम सुखप्रदाम सज्जाम एवं विधाम कृत्वा, इस तरह का सज्जादान करना चाहिए। छत्रम दीपालयम रौप्यम चामरासन भाजनम भृंगारम कर्कादर्शम पंचवर्ण वितानकम सैनस्य भवेत् किंचित यच्चान्यदुपकारकम तत्सर्वं परितस्तस्य स्वे स्थाने नियोजयेत्। अब है सज्जा, शयन करने का उपकरण जो होता है, मैंने शयन करने में जो सब सहायता देता करता है, उस सामान सब भी उस सज्जा पर रख देना चाहिए। शयनस्य और तस्याम संस्थापित हेमम हरिम लक्ष्मी समन्वितम, उसके बाद वहाँ लक्ष्मी नारायण का सोना का बना के रखना चाहिए। सर्वाभरण संयुक्तम आयुधाम्बरम, सर्वाभरण से युक्त उनको स्थापित करना चाहिए। स्त्री नाम च सैन्य धित्वा कज्जलालक्त कुंकुमम, यदि स्त्री निमित्तक सज्जादान हो तो उनको जो है कज्जल, अलता, कुंकुम आदि भी दें। वस्त्रम भूषादिकम जच्चा सर्व में प्रदापे, वस्त्र भूषण आदि जो है वो सब कुछ दें। ततो विप्रम सपत्निकम गंध पुष्प अलंकृतम, उसके बाद ब्राह्मण जो है सपत्नीक जो है गंध पुष्प से अलंकृत होकर कर्णांगुलिया भरणे कंठसूत्रे च कांचने उष्णी समुत्तरीयम च चोलकम परिधाय च स्थापे सुख सज्जायाम लक्ष्मी नारायणाग्रता
लक्ष्मी नारायण को अपने सामने में रखें, उनको पूर्ण अलंकृत करके कुंकुम पुष्पमाला फिर हरिम लक्ष्मी समर्चित, उसके बाद कुंकुम पुष्पमाला आदि से लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। पूजिए लोकपालांश, लोकपाल की पूजा करें, 10 दिक्पाल। राम देवी विनायकम, और ग्रह की पूजा करें, देवी को पूजा करें। उत्तराभिमुखो भूत्वा घृत्वा कुष्मांजलि, उत्तराभिमुख होकर हाथ में पुष्पांजलि लेकर उच्चारिये इमं मंत्रम विप्रस्य पुरतः स्थित। उसके बाद ब्राह्मण के समक्ष स्थित होकर के यह मंत्र पढ़ें। यथा कृष्ण त्वदीयास्ति सज्जा क्षीरोत्सागे तथा भूयादशून्येयं मुं जन्मनि जन्मनि एस पुष्पांजलिं विप्रे प्रतिमायां हरे क्षिपे ततो सोपस्करम सज्जादानम संकल्पपूर्वकम। उसके बाद लक्ष्मी नारायण पूजा करके सज्जादान करें संकल्प पूर्वक। दद्यात व्रतोपदृष्टे च गुरुवे ब्रह्मवादी ने, और सज्जादान किसको दें? तो जो व्रत के उपदेश करने वाले हो, गुरु हो, विद्वान हो, ब्रह्मवादी हो, ऐसे लोग को दान देना चाहिए। गृहान ब्राह्मणे नेनाम त्वं को दादिति कीर्तयन आंदोलये द्विजम लक्ष्मी हरिम च सैन्य स्थितम ततः प्रदक्षिणी कृत्य प्रणिपत्य विसर्जित। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा करके और प्रणाम करके विसर्जन कर देना चाहिए। सर्वोपस्करणे युक्तम प्रदद्यात् अति सुंदरम सज्जायाम सुख सुख्यर्थम गृहम च विवेशति। यदि घर में संपत्ति हो तो उसमें सर्वोपस्करणे युक्त, जितना उपस्करण होता है शयन में अच्छा से अच्छा, उस सबसे युक्त और अति सुंदरम, अत्यंत सुंदर सज्जादान करना चाहिए। सुख सुख्यर्थम, जिससे सुखपूर्वक सोया जाए। जीवमानः स्वहस्तेन यदि सज्जाम ददाति जो अपने जीते ही अपने हाथ से सज्जादान कर लेता है, स्वजीवन स विश्वोत्सर्गम पर्वनिषु समाचरे, तो वह जो है जीते हुए किसी विशिष्ट पर्व में दान कर लें। यह एकस्य दातव्या बहु नामना कदाचना। यदि सज्जादान करते हैं तो एक ही व्यक्ति को देना चाहिए, उसमें विभक्त करके ना। सा विभक्ता च विक्रीता दातारम पाथ्यत्यध। यदि वो जो है या तो विभाजन कर लेता है या बेच लेता है तो उस दाता को ही अधपात हो जाता है, अधोपात हो जाता है। पात्रे प्रदाय सैनम वांछितम फल मापनीया। सुपात्र में यदि सज्जादान किया जाता है तो मनोवांछित फल मिल जाता है। पिता च दाता तनया परत्रेह च मोदते। पिता और दान करने वाला पुत्र दोनों जो है परत्रेह च मोदते, इस संसार में भी और ऊपर जाकर के भी आनंदित करता है। पुरंदर गृहे दिव्य सूर्य पुत्रालय पिचा उपतिष्ठन न संदेह संज्ञादान प्रभावतः। इंद्र के गृह में दिव्य सूर्य पुत्रालय और सूर्य पुत्र के घर में जो है उपतिष्ठेन, वह निवास करता है सुखपूर्वक, इसमें कोई संदेह नहीं, जो सज्जादान करें। विमान वर्मारूढ़ा सेव्यमानोप सरोगणे आभूत संप्लवम यावत तिष्ठात्यातंक वर्जिता। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वपर्व दिनेषु च तेभ्यश्चाप्यधिकम पुण्यम शयनादानोद्भवम भवेत्। सभी तीर्थाटन करने से जो पुण्य, सभी पर्व दिन में जो विधिवत दान आदि करने का जो पुण्य, उससे भी अधिक पुण्य सज्जादान करने से होता है। एवं दत्वा सुधा सज्जाम पददानम प्रदापेत। इस प्रकार सज्जादान करके पददान करना चाहिए। पददान क्या है? तत्क्षण सुमयाख्यातम यथावत कथयामि थे, वह सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। छत्रोपान वस्त्राणी मुद्रिका च कमंडलु। छत्ता, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, औंठी, कमंडल, आसनम, पंचपात्राणी, पंचपत्र, पदम सप्तविधम सुतम, ये सप्त पद हुआ। तड्डेर ताम्र पात्रेण ह्यामान्नेर भोजनेरपि अर्घ्यजज्ञोपवीतस्य पदम संपूर्णतां व्रजेत। दंड मने यष्टि, ताम्रपात मने घट आदि, ताम्र घट, और अमान्नेर भोजन भाजनेर मने खाना पकाने वाला जो भाजन सब होता है। अर्घ्य यज्ञोपवीत, अर्घ और यज्ञोपवीत आदि से पदम संपूर्णतां व्रजेत, ये पद दान जो है पूर्ण हो जाता है। त्रयोदश पदानिथम यथाशक्ति विधाय चाहिए। त्रयोदश पद जो है यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो उसके अनुसार, त्रयोदशेभ्यो विप्रेभ्यो प्रदद्यात् द्वादशे हानि। आप भिन्न भिन्न ब्राह्मण को एक एक दे सकते हैं। अनेन पददानेन धार्मिका यान्ति सद्गति। इस पददान के द्वारा धार्मिक सद्गति को प्राप्त करते हैं। यम मार्गम गता नाम च पददानम सुखप्रदम। यम मार्ग जो गया हुआ है उसके लिए ये दान जो है सो सुखप्रद है। आत्मस्तत्र वै रुद्रो दह्यते येन मानवा छत्र दानेन सुच्छाया जायते तस्य मूर्धनि। उस मार्ग में जो बहुत धूप रहता है तो छत्र दान से उसको छत्ता मिल जाता है, जिससे थोड़ा आफियत मिलता है। अतिकंटक संकीर्ण यम लोकस्य वर्तमनि अस्वार उठा सते जानती ददांती जद उपान हो। अब जो है जो वहाँ कंटक जो रहता है रास्ता में, तो जिसके निमित्त उपानह दान होता है। चप्पल दान नहीं करना चाहिए, जूता। तो उपानत दान करने से क्या होता है, उसको अश्वार उठा, घोड़ा मिल जाता है, उस पर आरूढ़ होकर जाता है। शीतोष्ण बात दुखानी तत्र घोड़ानी खेचड़ा वस्त्र दान प्रभाव न सुखम निस्तरते पति। वहाँ बहुत ठंडा है, गर्मी है,
और बात माने हवा आदि का दुख है, तो वो जिसके वस्त्र दान होता है तो वस्त्र दान के प्रभाव से वो सुखपूर्वक जो है सो वहाँ पर में जाते हैं। यमदूता महारौद्रा कराला कृष्ण पिंगला न पीडियंती तम मार्ग मुद्रिका या प्रदानता। मुद्रिका का दान जो है, अंगूठी का दान करने से यमदूत सब उनको परेशान नहीं करता है। बहुघर्म समाकीर्णे निर्वाते तोई वर्जिते कमंडलु प्रदान न त्रिस्ता पीते जलम। कमंडलू का जो दान होता है कमंडल का, उससे उस रास्ता में जो पानी नहीं मिलता है तो उनको पानी मिल जाता है। मृतोद्देश्य न जो दद्या जलपात्रम च ताम्रजम प्रपदान सहस्रस्य जत्फलम सोष्णुते ध्रुपम। मृत के उद्देश्य से जो जलपात्र ताम्र का दान किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आसने भोजने चेव दत्ते सम्यक विजाते सुखेन भुंगते पाथेयम पथि गच्छन छने छने। आसन और भोजन आदि यदि अच्छे निविष्ट विद्वान आदि को जो कराया जाता है तो सुखे न भूंगते, तो वह जो है उनके पितर जो है सुखपूर्वक उस मार्ग में अपना रास्ता काट लेते हैं। पाथेय हो गया वह। एवं सपिंडन दिने दत्वा दानम विधान था। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान देकर बहुन संभोजित विप्राण, बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यह स्वपाकादिकान अपनी, उस दिन ब्राह्मण भोजन भी कराए और अन्य वर्णों को भी भोजन कराए, न केवल ब्राह्मण भोजन। स्वपाकादिकान अपनी, स्वापाक मन वाले चांडाल आदि को भी आप खिला सकते हैं, माने अत्यंत निम्न जाति को भी आप खिला सकते हैं। तथा सपिंडनाद ऊर्ध्वम मड़वाक संवत्सराद अभी प्रतिमासम प्रदातव्यो जल कुंभा सपिंड का। कहते हैं उसके बाद सपिंडनाद ऊर्ध्वम, सपिंडन के बाद संवत्सराद अपनी अरवाक माने एक वर्ष के अंतराल में प्रतिमास जो है प्रदातव्य जल कुंभा सपिंड का, माने पिंड सहित आप जल घट जो है, माने घट जो है जल से भरा हुआ, उसको आप दान कर सकते हैं। कृतस्य कर्णम नास्ति प्रेत कार्यादृते खग प्रेतार्थम तो पुनः कुर्जात अक्षज्य तृप्ति हेतवे। अतो विशेषम वक्ष्यामि मासिकास्याब्धिकस्य च पाक्षिकस्य विशेषम च विशेषते संस्थिति। पौर्णमास्यां मृतोजस्तु चतुर्थी तस्य ऊनिका, चतुर्थ्यां तो मृतोजस्तु नवमी तस्य ऊनिका, नवम्यां तो मृतोजस्तु रिक्ता तस्य चतुर्दशी इत्येवं पाक्षिकं सार्धं कुर्जात विंशतिमे दिने। एक एव यदा मास संक्रांति द्वय संयुता मासद्वय गतं श्राद्धं मलमासे ईशस्यते। एकस्मिन् मासी मासो दो यदि स्यातां तयोर्द्वयो तावेव पक्षोताय तिंसदेव हि। तिथ्यर्धे प्रथमे पूर्व द्वितीयार्धे तदुत्तरा मासाविति बुधैश्चिन्त्यो मलमासस्य मध्यगो। असंक्रांते च कर्तव्यं सपिंडीकरणं खग तथैव मासिकं श्राद्धं वार्षिकं प्रथमं तथा। संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यात् अधिमासिक तदा त्रयोदशे मासिक क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी। 12 मासिक क्रिया जो होती है, यदि मध्य में 1 साल के मध्य में मलमास पड़ता हो तो 13 मास की क्रिया हो जाएगी। पिंड वर्ज्य संक्रांति संक्रांति पिंड संयुतम प्रति संवत्सरम श्राद्धम एवं मासद्वयेपि च एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिकम श्राद्धमाचरेत। अब जब 1 वर्ष पूर्ण जाए तो वार्षिक श्राद्ध करें बरखी। तस्मिन् अपि विशेषेण भोजनीया दुजातयः, ओयो में विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ऊर्जा संवत्सराद ऊर्ध्वं श्राद्धे पिंडत्रयं सदा एकोदिष्टम न कर्तव्यम तेन स्यात् पितृघात का। तीर्थ श्राद्धम गया श्राद्धम गजच्छायम च पैतृकम अब्द मध्य न कुर्वीता ग्रहणे न युगादिषु। 1 साल के अंतराल में आप तीर्थ श्राद्ध न करें, गया श्राद्ध न करें, न एकोदिष्ट करें, क्योंकि अभी वो रास्ते में रहते हैं। जब 1 साल के बाद पितृ लोग जाते हैं तब ये सब करें। तुलसी मंजरी भिस्स पूजियत विष्णु पादुकम तस्याल वाल तीर्थेषु पिंडम दद्या यथाक्रम। उद्धरे सप्त गोत्राणी कुल मेकोत्तरम शतम समीप पत्र प्रमाणे न पिंडम दद्यात गया सिरे। गया में जो है समीप पत्र के पिंडदान, मतलब छोटा छोटा पिंड में दिया जाता है, वो उसके बारे में कहते हैं। गया मुपेति जह श्राद्धम करोति कुलनंदना। गया में जाकर के जो कुलनंदन श्राद्ध करते हैं, सफलम तस्य तत्जन्म जायते पितृतुष्टिदम। तो श्राद्ध करने वाला का जन्म तो सफल होता ही है और वो पितृ को तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है। श्रूयते चापि पितृभिर गीता गाथा खगेश्वरा। अब कहते हैं कि पिता के द्वारा गाया हुआ गाथा हम सुनाते हैं। इक्ष्वाकुर मनुपुत्र से कलापोप बने सुरे अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिना। गया मुपेति जे पिंडं दास्यन्त्यस्माक मादरात् एवं मामुस्लिम ताक्ष्य जह करोति क्रियां सुत स्वस्यात् सुखी भवेन मुक्तः कौशिकस्यात् मजा यथा। इस प्रकार से जो पितृ श्राद्ध करते हैं, कर्म करते हैं, वो कौशिकस्य आत्मजा तथा कौशिक के पुत्र के समान हुए जो है, भारद्वाज के जो 7 पुत्र थे उसके समान वो भी सुखी हो जाता है। भारद्वाजात्मजा सप्त भुक्त्वा जन्म परंपराम कृत्वा गोवधम ताक्ष्य मुक्ता पितृप्रसादतः। कहते हैं भारद्वाज ऋषि के जो पुत्र थे 7 पुत्र, वह जो है गोवध किया था, गाय को गो हत्या किया था। और जन्म परंपरा भुक्त्वा, अनेक जन्म के परंपरा को भोग करके, गाय वध करके भी
पितृ के प्रसाद से मुक्त हो गया। तो सप्त व्याधा दशारणेशु मृगा कालंजरे गिरे गिरो, यही है भरद्वाज के पुत्र। सप्त व्याधा दशारणेशु, वो कभी 7 व्याध के रूप में उत्पन्न हुए, फिर कालंजर पर्वत पर मृग रूप में उत्पन्न हुए। तो सप्त व्याधा दशारणेशु, दशारण देश में सप्त व्याध रूप में, मृगा कालंजरे गिरो, कालंजर गिरी में वो मृग के रूप में, चक्रवाक का शरद द्वीपे, शरद द्वीप में वो चक्रवाक योनि में आया, हंसा सरसीमान से, उसके बाद मानसरोवर में वह हंस के रूप में जन्म लिया। तेपी जाता कुरुक्षेत्र ब्राह्मणा वेद पारगा, फिर हुआ जो है कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण जोनि में उत्पन्न लिया, जन्म लिया, और वेद पारगा, मैंने वेद का बहुत अध्ययन किया। पितृभक्त्या च, उसके उसी जोनि में वो पितृभक्ति से सर्वे गता मुक्तिम द्विजात्मजा, सभी को मुक्ति मिल गई। ये मंत्र वहाँ भी पढ़ाया जाता है हर एक को दृष्टि में। सप्तव्याधा दशारणेषु मृता कालंजरे गिरो चक्रवाका शरद्वीपे हंसा सरसीमान से ते पिजाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेद पारगा पितृभक्त्या चते सर्वे गता मुक्तिम द्विजात्मजा तस्मात् सर्व प्रयत्न न पितृभक्त भवे नर, इसलिए सब प्रयत्न से पितृभक्त होना चाहिए। इह लोक के परिव्यापी पितृभक्त्या सुखी लवेत, इस संसार में भी और मरने के बाद भी पितृभक्ति से मनुष्य सुखी होता है। ये तत्तार्क्ष मया ख्यातम सर्वमय वरुदेहिकम, हे तार्क्ष, हे गरुड़ जी, ये मैं सभी प्रकार के अर्धदेही क्रिया के विषय में बताया। पुत्र वांछा प्रदम, ये जो है पुत्र के वांछा को प्रदान करने वाला है, पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला है। पुण्यम पितुर्मुक्ति प्रदायकम, और पिता के मुक्ति को प्रदान करने वाला है। निर्धनोपि नरः कश्चित् जः शृणोति कथामिमाम, यदि निर्धन व्यक्ति भी इस कथा को सुने, क्योंकि वह जो है विद्वान को बुला करके या गरुड़ पुराण सुनेगा तो खर्च पड़ता है, वैसे किसी को भी बुला करके सुन सकता है, लेकिन विधिवत सुन नहीं पाएगा, अर्थ अच्छा से नहीं जान पाएगा। तो जो निर्धन है, जो नहीं सुन सकेगा, वो लोग भी या नहीं करा पाएगा, वो भी कहीं दूसरे जगह भी जा कर के सुन लें। निर्धनोपि नरः कश्चित्, निर्धन भी व्यक्ति जह शृणोति कथामिमाम, जो इस कथा को सुनते हैं, सो भी पाप विनिर्मुक्त हो, वो भी पाप से मुक्त होकर के दानस्य फलमाप्नुयात्, दान देने का फल प्राप्त कर लेता है। विधिना कुर्ते यस्तु श्राद्धम दानम मयोदितम, विधि पूर्वक जो मयोदितम मैंने जो कहा हूँ उस विधि के अनुसार श्राद्ध और दान करता है। शृणुयाद गारुड़म चापी, और जो गरुड़ पुराण सुन लेता है, शृणु तस्यापि तत्फलम, तो उसका फल सुनिए। तो पिता ददाति सत्पुत्रान, पिता प्रसन्न होकर के सत्पुत्र देता है। गोधनानि पितामह, पितामह प्रसन्न होकर के गोधन देते हैं। धनवान भवेत सोपी जस्तस्य प्रपितामह, और प्रपितामह उनके जो है सो धनदाता भवेत, माने धन प्रदान करते हैं। दद्यात् विपुल मन्नाद्यम वृद्धस्तु प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह जो है उनको विपुल अन्न देते हैं। तृप्ता श्राद्धेन ते सर्वे दत्वा पुत्रस्य वांछितम, ये सभी तृप्त होकर के और पुत्र की जो वांछित इच्छा रहती है उसको पूर्ति करते हैं। और गच्छन्ति धर्म मार्गस्य धर्मराजस्य मंदिरम, और धर्म मार्ग के द्वारा धर्मराज के मंदिर जाते हैं। तत्र धर्म सभायाम ते तिष्ठन्ति परमादरात्, वहाँ पर तुम्हारे में धर्म सभा में हुआ जो आदर पूर्वक बिठाए जाते हैं। सूत जी कहते हैं इधर सौनकादि ऋषि से, एवं श्री विष्णुना प्रोक्तम अर्धदान समुद्भवम श्रुत्वा महात्म मतफलम गर्डो हर्षमागत, इस प्रकार से जब भगवान विष्णु के द्वारा कथित अर्धदान से उत्पन्न पुण्य जो सुना गरुड़ जी, तब वो प्रसन्न हुए, नहीं तो बहुत डर गए थे कि जो भाई पाप तो सब करता है, अब पापी को इतनी दुर्गति होती है। तब जो है जब बताया कि नहीं ये सब करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, इससे दुर्गति कम होगी, तब जा करके ये प्रसन्न हो गए। तो जैसे गरुड़ पुराण सारोद्धार सपिंडनादि सर्वकर्म निरूपणाम नाम त्रयोदश, इस प्रकार ये 13वां अध्याय